न्यूज़ वॉर पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग ये जानने के बहुत उत्सुक हैं कि आखिर अयोध्या में भाजपा की हार कैसे हुई, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो मैंने सीधे अयोध्या के लोगों से कलेक्ट किया है, वो आपको बताना चाहूँगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी बता दूँगा। हालाँकि मैं 2 से 3 दिन के अंदर खुद अयोध्या जा रहा हूँ और वहाँ जाकर के मैं पूरी बातों को और डिटेल में निकालूँगा कि आखिर मुद्दे क्या-क्या थे। लेकिन जो बड़े मुद्दे सीधे जनता ने बताए, क्योंकि अगर भाजपा करीब 54 से 55,000 वोटों से हारी है अयोध्या में, इतने ज़्यादा वोटों से हारने का मतलब है कि ऐसा नहीं सिर्फ उन्हें मुस्लिम लोगों ने वोट नहीं दिया है, इसका मतलब कहीं न कहीं हिंदू लोगों का वोट भी भाजपा को नहीं मिल पाया है। लेकिन इसके बहुत बड़े मुद्दे क्या थे? आखिर अयोध्या के लोगों को और क्या चाहिए था कि उन्होंने भाजपा को ना जिता करके सपा को वहाँ जिताया? देखिए, मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बताऊँगा। 5 पॉइंट के अंदर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर अयोध्या में क्या-क्या समस्याएँ हैं और मैं फिर बता देता हूँ कि मैं ये समस्याएँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। करीब अभी तक हमारी पूरी टीम 100 प्लस लोगों से मिल चुकी है जो अलग-अलग धर्म के अलग-अलग कामों से अपने आप को रिलेट करते हैं और उन लोगों ने खुद बताया है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या थी, जो प्रॉब्लम उनकी खत्म नहीं हो रही थी। देखिए, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? एक प्रॉब्लम जो लोगों ने अपने अंदर दिल में बसा कर रखा था, वो था मुआवजा। जब अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ, अयोध्या के लिए बड़ी सड़कें बननी हुई, हाईवे बनने हुआ, तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारे घर अयोध्या के अंदर तोड़ने पड़े। जब अयोध्या के अंदर इतने सारे घर तोड़े तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुआवजा भी मिला होगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन आप एक बार सोचिए कि किसी एक ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए दे करके सरकार ने अपना पीछे छुड़ा लिया। अब उस 2 लाख रुपए में क्या वो अयोध्या का नागरिक पूरे अयोध्या में कहीं ज़मीन पाएगा? क्योंकि जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सरकार ने तो उससे पुराने कीमत पर उसकी ज़मीन खरीद ली, जो कि ऑन रोड ज़मीन थी। लेकिन वो ऑन रोड ज़मीन उसकी 2 लाख, 3 लाख में चली गई। मतलब कौड़ी के भाव में आप कह सकते हैं चली गई। अब अगर वो बंदा अयोध्या में कहीं और ज़मीन खरीदना चाहे भी तो क्या उन इतने कम रुपयों से क्या वो ज़मीन खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। 2-3 लाख से मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी उसको कीमत मिली, उस कीमत में वो अयोध्या में अब ज़मीन नहीं खरीद सकता है। जिसके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीनें थीं, वो ज़मीनें चली गईं। मुआवजा मिला लेकिन मुआवजा इतना कम था कि उन पैसों में वो इंसान अपना घर नहीं खरीद सकता है, घर छोड़िए ज़मीन भी नहीं खरीद सकता है। कई लोग ऐसे मिले जो आज भी अयोध्या में किराए के घर में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि मुआवजे के पैसे से सिर्फ वो किराया दे सकते हैं, ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो आप सोचिए, ऐसे बहुत से हिंदू लोग भी थे, वो भाजपा को वोट क्यों देंगे? तो बहुत सारे वोट इस कैटेगरी में कटे। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ मैं। मैं कुछ और लोगों से मिला, जहाँ पर लोगों ने बताया जो रहने वाले लोकल, देखिए मैं सारी बातें लोकल जनता से पूछा हूँ, मेरी टीम जो है वो लोकल जनता से पूछ कर आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई वहाँ पर महँगाई की। महँगाई इतने हद तक बढ़ गई है कि अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपको नहीं पता कि कोई चीज़ किस चीज़ का दाम कितना है, तो आपको वहाँ लूट लिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जनता कह रही है। मतलब आपको ₹10 का समोसा 40 का मिल रहा है और अगर आप लोकल अयोध्या के रहने वाले हैं, तो भी आपको वो 40 का बेचते हैं। आपको 4 बार साबित करना पड़ रहा है अपने आप को कि मैं अयोध्या का हूँ। यहाँ तक कि एक अयोध्या वासी ने ये तक कहा कि मुझे अगर कोई सामान अपने नॉर्मल रेट में लेना होता है, तो मुझे आधार कार्ड दिखाना पड़ता है अपना, कि देखिए मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ, कम से कम मुझे तो मत ठगो। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। उनका कहना है कि जहाँ का किराया पहले ₹10 था, अब वो किराया ₹200, ₹500 तक माँगा जा रहा है और कई बार तो इस चक्कर में ऑटो तक नहीं मिलता है, उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती है घर तक की। और अगर कभी उन्हें कम कराना भी हो, तो कह रहे हैं उन्हें आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, ड्राइविंग कार्ड दिखाना पड़ता है, उसके बाद कम से कम 200 का ₹100 होता है। 10 वाला ज़माना तो अब चला ही गया है। तो महँगाई इतनी बढ़ गई है। लोग कह रहे हैं कि मुझे अगर चावल खरीदना है तो मैं फैज़ाबाद जाता हूँ, जो मतलब पुराना फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद जाके चावल खरीदता हूँ। क्योंकि अयोध्या के अंदर महँगाई इतनी बढ़ गई है कि ₹40 का चावल ₹100 में बेच रहे हैं वहाँ पर। ये सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है, मतलब महँगाई बढ़ चुकी है। इतनी महँगाई बढ़ गई है वहाँ पर, जिससे कि आदमी अपने दैनिक जीवन की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहा है। ये भी एक बहुत बड़े उनकी चिंता कारण बन गया, इसलिए आखिर मजबूर होके वहाँ पर भाजपा की सरकार को हटाना पड़ा, जिससे कम से कम एक मैसेज जाए गवर्नमेंट को कि सिर्फ मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारी बात वहाँ की जनता ने ही बताया है, मैंने नहीं बताया है। ओके? तीसरी बड़ी समस्या। अब तीसरी बड़ी समस्या वहाँ पे ट्रैफ़िक की है। ट्रैफ़िक की समस्या क्या है?
वहाँ पे जो मेन लोकेशन है, नया घाट है, नया घाट से लेके हनुमानगढ़ी तक का रास्ता है, ये सारे रास्तों पर नॉर्मल ट्रैफिक बंद कर दी गई है। नॉर्मल ट्रैफिक बंद करने का मतलब है कि अगर आप अपनी बाइक लेके जाना चाहते हो या अपने आप कार लेकर जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बहुत लॉन्ग रूट कवर करके तब आप पहुँच पाते हैं। इसका मतलब अगर आप चाहें कि हम शॉर्टकट तरीके से अपने घर पहुँच जाएँ, तो आप नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ के लोगों ने बताया, जो लोकल जनता थी उन्होंने बताया कि मुझे छोटा सा छोटा डिस्टेंस भी कवर करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है, फिर जा कर के हम कहीं अपने घर तक पहुँच पाते हैं, अपने ऑफिस तक पहुँच पाते हैं। हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह ट्रैफिक प्रॉब्लम है। 10 मिनट का रास्ता 2 घंटे 3 घंटे में तय होता है। जनता का कहना है कि पहले सरकार को ये सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी कॉलर को ऊंचा करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तुरंत मंदिर का निर्माण कर दिया। और पहले उन्हें ट्रैफिक और इस तरह की बेसिक नीड को पूरा करना चाहिए था, उसके बाद मंदिर को शुरू करना चाहिए था। दूसरी दिक्कत ये भी आई जब मैंने लोगों से कहा कि लेकिन अगर ऐसा बात देखा जाए तो भाजपा सरकार ने एयरपोर्ट बनवाया है, एरोप्लेन आ रही है, एरोप्लेन के साथ साथ अब इंटरनेशनल सर्विस यहाँ पे मिल रही है, और आपको क्या चाहिए? तो उनका कहना था कि साहब, हम रोज अमेरिका और लंदन नहीं जाते हैं, हमें अपने अगल बगल के शहर जाना होता है। पहले हमको हमारा बस अड्डा दें। बस अड्डा बनकर रेडी हो गया है, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया था। आम जनता को बाईपास से बस पकड़नी पड़ रही है। वो बाईपास से बहराइच की बस पकड़ता है, बाईपास से गोंडा की बस पकड़ता है, बाईपास से वो प्रतापगढ़ की बस पकड़ता है। उसे बस तक सही से नहीं मिल पा रही है। जनता का बोलना है कि हमें एरोप्लेन नहीं चाहिए। एरोप्लेन जो एरोप्लेन से जाने वाला बंदा है, एरोप्लेन तो आपने विदेशियों के लिए शुरू किया है। एरोप्लेन से तो जो बाहर के लोग आएंगे वो मजे लेंगे। लोकल जनता को तो ई रिक्शा चाहिए, लोकल जनता को तो बस चाहिए। तो बस का कोई बस अड्डा है ही नहीं वहां पर। अलग अलग जगह से बस मिल रही है, उसके लिए भी 4 रास्ते घूमकर जाना पड़ रहा है। अगर कोई ऑटो से जा रहा है तो ऑटो वाला 500 रुपये ले रहा है। जितना बस का किराया नहीं है, उतना तो अयोध्या के अंदर घूमने में पैसे लग जा रहे हैं। तो जनता का कहना था कि बहुत जल्दबाजी में सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए डिसीजन लिया। इसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि जनता का कितना नुकसान हो रहा है। चौथा सबसे बड़ा रीजन जो जनता ने कहा, जनता क्या, मैं कुछ दुकान वालों से मैंने बात किया, सबसे बड़ा कारण एक और था। वो था हनुमानगढ़ी के लड्डू। हनुमानगढ़ी जब आप जाएंगे, अगर आप कभी गए हो, तो हनुमानगढ़ी में बहुत ऊंचाई तक सीढ़ियां हैं, और उस सीढ़ियां से लग करके एक रास्ता है जो रोड पे आया हुआ है। अब गवर्नमेंट ने किया क्या है, क्योंकि बहुत भयंकर भीड़ हो रही है, सरकार कुछ कर भी नहीं सकती है। गवर्नमेंट ने दोनों तरफ सीढ़ियों के बैरिकेटिंग लगा दिया, और बैरिकेटिंग कम से कम 1 किलोमीटर तक है। जहां तक रोड, दो रोड कटती है, तो एक रोड जो पूरी बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग होने के कारण जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सीधे लाइन में लग जाते हैं, लड्डू तक नहीं खरीद पाते हैं। या जो एक दो दुकान कोने पर है, वहीं पर लड्डू खरीद लेते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों तक दुकानें हैं लड्डू की। लड्डू का बहुत बड़ा व्यापार है अयोध्या में। और वहां पर कह रहे हैं कि लगभग 90% दुकानदारों का लड्डू बिक ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हर तरफ से बैरिकेटिंग थी। जनता खरीदना चाहे भी तो कैसे खरीदे? इसमें सिर्फ एक आध दुकान को फायदा हो रहा था, बाकी सारे दुकान के लड्डुओं का नुकसान हो रहा था। मतलब कुछ दुकान वालों ने कहा कि जितना लड्डू हम पहले बेच पाते थे, अब उतना लड्डू भी हमारा नहीं बिक पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गई है। उनका कहना है जब बैरिकेटिंग लगा हुआ है तो कोई भी बंदा कैसे जाएगा लड्डू खरीदने के लिए? वो खरीद ही नहीं पाएगा। इस वजह से भी वहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। कोई भी लड्डू व्यापारी, जो भी दुकानदार है, जो भी जितनी भी मिठाइयों की दुकान है, उन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया है, क्योंकि लगातार इन लोगों ने हड़ताल किया था। लगातार इन लोगों ने बहुत सारा हड़ताल करके दुकान बंद रखी थी, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी के किसी भी अधिकारी ने, बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता ने इनसे जाकर बात नहीं किया, इनका हाल नहीं लिया। इस कारण से भी इनकी बहुत बड़ी एक हार लड्डू व्यापारियों की वजह से भी हुई है। पांचवा कारण, पांचवा कारण देखिए, जो बहुत बेसिक सा है, रोजगार। अयोध्या के जो नौयुवा लड़के हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तब भी व्यापार नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं तब भी व्यापार नहीं कर पा रहा हूं। अयोध्या के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, वो अपने एम्प्लॉय खुद लेकर के आती हैं। हमें वहां नौकरी नहीं मिल रही। हमें नौकरी मिलती भी है तो चपरासी की मिलती है, वेटर की नौकरी मिलती है। हम बड़े पद पर या कोई भी अच्छे जगह पर नौकरी पा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां बाहर से जो भी चीज आती है, जो भी कंपनी आएगी, वो अपने एम्प्लॉय को लेकर के आ रही है। तो हम नौकरी नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि वहाँ हर एक चीज का करप्शन लग रहा है। तो रोजगार एक बड़ा समस्या था। प्लस लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया कि उनका पूरे साल का एजुकेशन पॉलिसी इसके साथ साथ लेके अभी तक उनका एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका है। रोज कोई ना कोई
सिस्टम रहता है, वहाँ पे कोई पार्टिकुलर ऐसा पैटर्न नहीं बन पाया है जिसके तहत वो लोग आराम से अपनी पढ़ाई कर सकें। आए दिन स्कूल बंद रहता है, आए दिन वहाँ दौरे होते हैं। छोटा शहर है इसलिए सारी सड़कें बंद हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा शहर इस समय परेशान था अयोध्या का। वो अलग-अलग कारण बता रहे हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सपा ने भी अपना कुछ दाँव खेला ही होगा। इन सब के बारे में मैं खुद बहुत जल्दी अयोध्या जाऊँगा और वहाँ पे बहुत डिटेल में मैं तहकीकात करूँगा कि आखिर क्या-क्या मुद्दे थे, जिन मुद्दे के तहत भाजपा को इतनी बड़ी हार अयोध्या में देखना पड़ा, जिसके दम पे पूरा भारत देश जीतने की फिराक में भाजपा घूम रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे मुद्दे समझ में आए होंगे। कुछ आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हुई होगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और आगे आने वाले वीडियोज़ को, आगे आने वाले एपिसोड को आप देखते रहिएगा। थैंक यू।